Students, subscribe and press the bell icon to never miss a video from 2IITians। अगर आपको मेंसुरेशन जैसे बाकी एमएल अग्रवाल के कॉन्सेप्ट वीडियो चाहिए तो आप नीचे ज्वाइन बटन पर क्लिक करें या फिर इस नंबर पर कॉल करें। तो देखिए, मेंसुरेशन शुरू करने के पहले आपको कुछ और टॉपिक्स भी आने चाहिए जो आपकी जूनियर क्लासेस में पढ़ाए गए हैं। वो सारे टॉपिक्स मैं यहाँ पर लिस्ट डाउन कर देता हूँ, जैसे लीनियर इक्वेशंस, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, पाइथागोरस थ्योरम, मेंसुरेशन 2D। 2D का मतलब है टू डायमेंशनल। टू डायमेंशनल में आपको, क्योंकि अब जो मेंसुरेशन चल रहा है वो एक तरीके से मेंसुरेशन 3D चल रहा है, तो 2D में एटलीस्ट आपको सर्कल, रेक्टेंगल और स्क्वायर, इन सब का आइडिया होना चाहिए। आप सरफेस एरिया निकालना जानते हो, ठीक है, रेक्टेंगल और स्क्वायर का एरिया निकालना जानते हो, पेरीमीटर मालूम हो, यही सब, बहुत ज़्यादा हाई फाई चीज़ें नहीं। सर्कल का आपको सरकमफेरेंस आता हो, एरिया आता हो, इसकी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, और स्क्वायर रूट, क्यूब रूट निकालना आपको आता हो। ये सारी चीज़ें अगर आप जानते हैं पहले से तो हमें मेंसुरेशन 3D करने में बहुत ज़्यादा आसानी रहेगी। अगर आपको लगता है कि नहीं नहीं यार, इन टॉपिक्स की वजह से मेरा यहाँ पे सही आंसर नहीं आ पाता है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए और फिर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो इन टॉपिक्स पर ही बना दूंगा। वो वीडियो होगा प्री रिक्विजिट फॉर मेंसुरेशन 3D। खैर, तो मैं मान के चल रहा हूं कोई अभी आपको ये सब आता है और मैं अपना टॉपिक शुरू करता हूं। तो इस पूरे चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे सिलेंडर, कोन, स्फीयर और उनके कॉम्बिनेशंस, ठीक है। स्फीयर का एक दोस्त हेमिस्फीयर भी आएगा, वो भी मैं बताऊंगा। तो देखिए, सिलेंडर बनाना आपको आना चाहिए, बार बार आपको फ्री हैंड ड्राइंग बनानी होगी। तो सिलेंडर बनाने के लिए आप एक लेटा हुआ लेंस बना लीजिए, आपने जरूर फिजिक्स में बनाया होगा, और उसके बाद इस तरह से एक और लेटा हुआ लेंस बना दीजिए। सिलेंडर कुछ ऐसा दिखता है, तो इसे मैं बार बार यूज करूंगा। यहाँ पे आप देखिए कि ये जो ऊपर वाला सरफेस आपने बनाया है वो ये है, और जो नीचे वाला सरफेस बनाया है वो आपने ये बनाया है, ठीक है। लेकिन क्योंकि ये कुछ इस तरह रखा रहता है, तो आप देख सकते हैं कि इस अभी जो आपको दिखाई दे रहा है, आई होप आपको दिख रहा होगा कि ये थोड़ा सा अंदर की साइड की चीजें दिख रही हैं, ये थोड़ा ऐसा दिख रहा है आपको। जो सर्कल है वो इलिप्स जैसा बन गया है, तो इसलिए हम लोग हमेशा जब कॉपी में बनाते हैं तो सिलेंडर को इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। उसी तरह कोन आपको बनाना होगा, कोन में सिर्फ एक ही लेंस की जरूरत पड़ेगी, आप ऐसे बना लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग स्फीयर भी बनाएंगे और उनके कॉम्बिनेशंस भी। ये आया स्फीयर, और उसके बाद हेमिस्फीयर में भी लेंस, है ना। फ्री हैंड ड्राइंग बनाना आप सीखिए, ठीक है। अब आपको लगेगा यार ये तो सर्कल ही दिख रहा है, सर्कल और स्फीयर में क्या डिफरेंस है, तो जब हम लोग स्फीयर पढ़ेंगे तो मैं आपको बता दूंगा। अभी सिर्फ आप इतना समझिए कि स्फीयर जो होता है वो फुटबॉल की तरह होता है, और जो सर्कल होता है वो डिस्क की तरह होता है, मतलब वो फ्लैट होता है, और जो सर्कल होता है वो फ्लैट होता है, और स्फीयर जो होता है वो राउंड होता है, सारी तरफ से कर्व होता है, ठीक है। तो सर्कल आपका कॉइन की तरह है और स्फीयर आपका फुटबॉल की तरह है। सर्कल बैंगल की तरह है, स्फीयर टेनिस बॉल की तरह है, ऐसे आप कह सकते हैं। ओके, और फिर उसके बाद हम लोग कॉम्बिनेशंस पढ़ेंगे। अच्छा, स्फीयर में एक और बात रह गई कि स्फीयर को अगर आधा काट दिया जाए, जैसे कि हम लोग कोई मान लीजिए तरबूज लेते हैं, तरबूज को क्या कहते हैं, वाटरमेलन, है ना। तो वाटरमेलन को अगर हम आधा काट देते हैं तो वो जैसा दिखाई देता है वो कुछ इस तरह दिखाई देता है। फिर हम लोग कॉम्बिनेशंस पे आएंगे, तो कॉम्बिनेशंस में बहुत सारे डायग्राम्स बन सकते हैं, ठीक है। ये स्फीयर है और ये वाला हेमिस्फीयर है। एक बार फिर से मैं थोड़ा लिख देता हूँ, कंफ्यूजन ना रहे। अगर आप पहली बार भी पढ़ रहे हैं तो भी आपको चीजें समझ में आए
इस स्पीड में पढ़ाया जा रहा है। अगर आपको लग रहा है अरे यार ये सब क्या बता रहा है, तो आप स्किप करके आगे काम की चीजों में जा सकते हैं। ओके, तो कॉम्बिनेशंस में मान लीजिए आप एक सिलेंडर लेते हैं और उसके ऊपर एक टोपी पहना देते हैं ऐसी, तो ये कॉम्बिनेशन किसका हो गया? सिलेंडर और हेमिस्फीयर का। ऐसा टेंट वगैरह कोई बना लेता है। एक ये आपने जरूर देखा होगा, बताइए ऐसा क्या होता है? ऐसा क्या होता है? ऐसा कैप्सूल होता है। आप जो दवा खाते हैं वैसा कैप्सूल होता है। तो यहाँ पे देखिए एक सिलेंडर लिया और दो हेमिस्फीयर आगे पीछे आपने लगा दिए। फिर आप ये भी कह सकते हैं कि सिलेंडर के साथ चलो अब मैं हेमिस्फीयर लगाने का मन नहीं है, तो हम लोगों ने ये लगा दिया, एक कोन लगा दिया है यहाँ पर। ठीक है, फिर हम बोल रहे हैं कि हमेशा आप सिलेंडर क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, आप जरा सिलेंडर के बिना एक कॉम्बिनेशन बना के दिखाइए। तो चलिए ये हम लोग ऐसा बना देते हैं। ये ऐसा मालूम है क्या होता है? ऐसा हिट मी होता है। हिट मी कैसा होता है? इसमें ये लोग क्या करते हैं, नीचे इसको खूब भारी कर देते हैं, ऊपर हल्का कर देते हैं, तो इसको धक्का दोगे तब भी ये ऐसे होके फिर सीधा खड़ा हो जाता है। तो खैर ये एक कॉम्बिनेशन हो गया। उसके बाद और भी तरीके की कॉम्बिनेशन आ सकते हैं। कॉम्बिनेशन पूरे लिस्ट आउट कर पाना किसी के लिए काफी मुश्किल होगा कि आप इसके अंदर एक स्फीयर डाल दीजिए, पानी भर दीजिए इसमें, ये भी इस तरह के भी क्वेश्चंस आपके में है। एक और कॉम्बिनेशन चलिए बना लेता हूं मैं, सारे ही इसमें यूज हो जाए कि ये कोन भी आ गया और नीचे ये आ गया। ठीक है, तो ये भी एक कॉम्बिनेशन है। उसके बाद आप यू कैन प्ले अराउंड। ठीक है, और भी जरूर बन जाएंगे। अगर आपको लग रहा है कि कोई कॉम्बिनेशन मैंने मिस किया है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप मेंशन करिए। तो ये सारी चीजें आप पढ़ेंगे। अभी फिलहाल शुरुआत हम लोग सिलेंडर से कर रहे हैं। ठीक है, बाकी धीरे धीरे चीजें आती जाएंगी। ये रहा अपना सिलेंडर एक बार फिर से। और अब हम बात करेंगे एरिया की और वॉल्यूम की। सिलेंडर में एरिया दो तरीके से लिया जाता है, कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया। तो देखिए ये सिलेंडर है अपना, देखते हैं ये इसमें फिट होता है कि नहीं। हाँ, काफी हद तक फिट हो रहा है। ठीक है, तो जो सरफेस एरिया इसका कर्व होगा, मतलब जहां पे आप हाथ लगाएं तो ये एक आपको अपना हाथ थोड़ा सा कर्व में करना पड़े, वो कर्व सरफेस एरिया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया क्या होगा? ये वाला होगा। ठीक है, आपको कमेंट्स में बताना है कि इसमें कौन सी दाल भरी हुई है। ठीक है, दाल पल्स। ठीक है, अच्छा, कर्व जहां पे हाथ लगे, हाथ लगाने में जहां पे थोड़ा सा गोलाई महसूस हो वो कर्व सरफेस एरिया, और जहां पर बिल्कुल फ्लैट सरफेस हो वो है प्लेन सरफेस एरिया। लेकिन प्लेन सरफेस एरिया करके कोई अलग से आपको बताता नहीं है, ये भी आपका प्लेन सरफेस एरिया है। तो होगा क्या कि कर्व्ड सरफेस एरिया में तो सिर्फ इतना ही लेंगे, लेकिन टोटल सरफेस एरिया में कर्व तो लेंगे ही लेंगे, और ऊपर का फ्लैट सरफेस और नीचे का फ्लैट सरफेस या प्लेन सरफेस भी लेंगे। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा एक दूसरे तरीके से हम लोग कर्व सरफेस एरिया को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए मैं क्या कर रहा हूं, इस अपने जो सिलेंडर है उसे एक कागज में लपेट देता हूं। अब देखिए ये कुछ ऐसा दिखने लगा। उसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, इसको फिट करते हैं इस डायग्राम में। हाँ, फिट हो गया है। और फिट होने के बाद हम लोग क्या करेंगे, धीरे धीरे अपने कागज को खोलते चले जाएंगे। आई होप ऊपर का मेंसुरेशन ना मिट जाए। हाँ ठीक, तो कागज जो है हमारा यहां पर खुल गया। इस एक्सरसाइज से आपको ये समझ में आया होगा कि जो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया है वो तो यार एक रेक्टेंगल टाइप दिख रहा है। एक बार फिर से करके देखेंगे हम लोग। क्या बोला था मैंने कि अभी जो ये डब्बा है हमारा, इसका पूरा जो सरफेस है मैंने पेपर से ढक दिया है। ठीक है,
तो ढक देने से क्या होगा कि इसका कर्व्ड सरफेस एरिया इस पेपर के बराबर होगा। और हमने क्या किया कि कर्व्ड सरफेस एरिया को यहां से ओपन अप करके इधर फिट कर दिया। फिट करने से ये फायदा हुआ, अब मुझे जरूरत हो रही कि मेरे पास 4-6 हाथ होते तो अच्छा रहता, बट कोई बात नहीं, 2 हाथ से ही काम चला लेता हूं। हाँ, तो कर्व्ड सरफेस एरिया निकल कर एक रेक्टेंगल जैसा दिखने लगा। ये एक्सरसाइज से आपको ये समझ में आया, आप आराम से ये चीज घर पे भी कर सकते थे, कोई बड़ी बात नहीं है, और मैं तो घर पे ही कर ही रहा हूं। ठीक है, तो ऐसा आपने एक रेक्टेंगल बना लिया। ध्यान देने वाली बात यह है कि जब हम लोगों ने इसमें इसको लपेटा, तो लपेटने के समय आपने देखा होगा कि यार ये जो है ये तो एक सर्कल ही है, जो नीचे वाला है ये एक सर्कल है, तो ये वाली जो लेंथ है हमारी, वो इस सर्कल का रेडियस क्या है, r है। रेडियस अगर r है इसका, तो r किस में ट्रांसफॉर्म हो रहा है, सरकमफेरेंस में ट्रांसफॉर्म हो रहा है, तो r की वजह से ये हो जाएगा कितना, 2πr। ठीक है, ये जो इसका यहां वाला सर्कल था, इस सर्कल का सरकमफेरेंस क्या हो जाएगा, 2πr। और जो सिलेंडर है उसकी हाइट क्या है, सिलेंडर की हाइट हम लोगों ने मान ली h, रेडियस मान लिया r, तो ये 2πr हो गया खुल जाने की वजह से, लेकिन हाइट उतनी ही रही कितनी, h के बराबर, है ना। तो अब इस बात से क्या हम इतना तो बोल सकते हैं कि 2πrh, तो मतलब देखो ये क्या हो गया, ये लेंथ है और ये ब्रेथ है ना। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है यार, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ, है ना। L इंटू बी हम लोगों ने याद किया है फॉर्मूला। यहां पे लेंथ कितनी है, 2πr, और ब्रेथ हाइट जैसी हो गई तो h, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो गया 2πrh, यानी कि इस पेपर शीट का जो एरिया है वो 2πrh है। लेकिन यही 2πrh तो हमने एक्सपेरिमेंट से देखा था कि शीट ऑफ पेपर जो है वो कर्व्ड सरफेस एरिया को पूरी तरह ढके हुए है। तो हम लोग ना सिर्फ ये कहेंगे कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल ये वाला, हर एरिया ऑफ रेक्टेंगल 2πrh नहीं होता, यही एरिया ऑफ रेक्टेंगल 2πrh है। तो ना सिर्फ ये बात ट्रू है, बल्कि ये भी बात ट्रू है इसके साथ ही साथ कि भाई एरिया ऑफ रेक्टेंगल तो चलो बोला 2πrh है, साथ में कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर भी 2πrh हो जाएगा। तो होता क्या है बच्चों की, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर एरिया ऑफ रेक्टेंगल के फॉर्मूले का सहारा लेकर डिराइव करता है कि भाई वो 2πrh के इक्वल है। एक बार फिर से बोलूंगा, सारे रेक्टेंगल का एरिया L इंटू बी होता है और सारे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2πrh होते हैं। यानी अब इसी कर्व्ड सरफेस एरिया को सीबीएसई वाले CSA बोल देते हैं, आईसीएससी वाले भी बोल सकते हैं। तो चलो CSA ऑफ सिलेंडर हो गया 2πrh। अब अगर हमें टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर निकालना है तो उसमें भी कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर की जरूरत पड़ेगी। देखो ये तो हमने एस्टेब्लिश कर लिया कि भाई कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर जो हमने पेपर से ढका था वो 2πrh होता है, ठीक है। अब बचा क्या, ये तो 2πrh हो गया चारों तरफ कर्व्ड वाला। अब ऊपर एक फ्लैट सरफेस है, तो ये देखने में एक सर्कल लग रहा है। सर्कल का एरिया क्या होता है भाई, अगर उसका सर्कल का रेडियस r है तो एरिया क्या हो जाएगा, πr², ठीक है। तो एक कर्व्ड सरफेस एरिया हो गया, एक फ्लैट सरफेस एरिया हो गया, उन दोनों को यहाँ पे टोटल में शामिल करना होगा 2πrh + πr²।
2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर। अब यार ये भी तो है पाई आर स्क्वायर, है ना, तो इसको भी लिखेंगे। तो इस तरह से आपको ये समझ में आया होगा कि भाई टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर में 3 हमारे पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट कर्व सरफेस एरिया, दूसरा फ्लैट सरफेस एरिया और एक और फ्लैट सरफेस एरिया, सब मिलाकर हो गए हमारे क्या, टोटल सरफेस एरिया को शामिल करके। अब इसमें कुछ लोग क्या करते हैं, पाई आर कॉमन कर लेते हैं। चलो वो भी हम लोग कर लेते हैं, पाई आर कॉमन ले लो और 2h कर लो। अच्छा एक और काम किया जा सकता है, 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, ऐसे तो भी किया जा सकता है, ये 2 बार है ना, तो हम लोग पाई आर ना कॉमन लेकर पूरा 2 पाई आर ही कॉमन ले लें, है, तो 2 पाई आर कॉमन ले लिया तो लोग क्या करते हैं, यहां पर बोलते हैं h प्लस आर। तो कुछ लोग ये वाला फॉर्मूला याद करते हैं, कुछ लोग दूसरी तरीके से लिख लेते हैं, कोई वो नहीं है, 2 पाई आर एच 2 पाई आर प्लस एच, ऐसे भी याद करते हैं कुछ लोग। लेकिन फिर भी मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ये वाला फॉर्मूला याद करिए और उसके बाद जब भी आपको सॉल्विंग करनी होगी तो आप अपने आप वहीं एक स्टेप में कॉमन ले लेंगे। फॉर्मूला रटने से क्या होता है कि गलती करने की संभावना ज्यादा होती है। फॉर्मूला अगर आप समझे हुए हैं तो चीजें करना आसान होती है, इसलिए मैं रेड बक्सा तो बड़े वाले फॉर्मूले में ही लगाऊंगा। तो हमने एस्टेब्लिश किया कि कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर है 2 पाई आर एच, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर में फिर से 2 पाई आर एच शामिल है, साथ में एक पाई आर स्क्वायर और एक और पाई आर स्क्वायर आ जाएगा। अब हम लोग बात करेंगे वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर की। वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर का सिंपली ये ही मतलब होता है कि हमारे सिलेंडर में कितना पानी भरा जा सकता है, पानी या फिर लिक्विड। अब यहाँ पे ब्लैक कलर मैंने जानबूझ के दिखाया ताकि विजिबल हो, ठीक है, वो मार्कर इंक ही है, ठीक है। तो वॉल्यूम हम लोग ने समझा कि बताता है कि कैपेसिटी कितनी हो, कितना उसमें भर सकती है कोई चीज, है ना। लेकिन सरफेस एरिया ये बताता है कि पेंटिंग एरिया कितनी हो, ठीक है। याद रखिए डिफरेंस आप समझिए, सरफेस एरिया होता है पेंटिंग एरिया कितना हो, और वॉल्यूम ये होता है कि उसके अंदर कितना पेंट भरा जा सकता है, कितना पानी भरा जा सकता है। पानी वाला ज्यादा अच्छा है। और लेकिन अभी हम लोग इससे फॉर्मूला तो एस्टेब्लिश नहीं कर सकते। फॉर्मूला कैसे एस्टेब्लिश करेंगे, हम लोग जानेंगे कि किसी भी 3D ऑब्जेक्ट, 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट अगर है और वहां पर उसका अगर यूनिफॉर्म शेप है, यूनिफॉर्म शेप का मतलब क्या हुआ यार, जैसा यहाँ पर बॉटम है वैसा ही टॉप है, बॉटम भी सर्कुलर है टॉप भी सर्कुलर है। आपकी बुक इसे राइट सर्कुलर सिलेंडर बोलेगी। राइट सर्कुलर का क्या मतलब होता है कि जो हमारा बेस है, बेस में जो रेडियस है वो रेडियस आपकी एक्सिस से 90 डिग्री एंगल बनाता है। यानी ये रेडियस और ये एक्सिस यानी कि हाइट आपस में 90 डिग्री बनाते हैं। कोई ऐसा भी तो चूज कर सकता है कि लो भाई मेरा सिलेंडर ऐसा है, थोड़ा टेढ़ा है, डिस्को कर रहा है, लेकिन ऐसे सिलेंडर का वॉल्यूम निकालना काफी मुश्किल होता है। वो आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। जब तक आप 10th में हैं या कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तब तक आप यही जानिए कि सिलेंडर बोलें तो अपने आप हमें समझ लेना है कि वो क्या है, राइट सर्कुलर सिलेंडर है। तो राइट सर्कुलर सिलेंडर का एक यूनिफॉर्म शेप होता है। यूनिफॉर्म शेप का मतलब हुआ कि जैसा उसका बॉटम है ये, वैसा ही उसका टॉप भी है ये, है ना। तो टॉप और बॉटम एक जैसे हैं, तो यहां पर आप ये मान सकते हैं कि एक एक सिक्का एक के ऊपर एक रखा चला जाए या हम लोग कॉइन्स रखते चले जाएं
तो कॉइन्स रखते 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 हम लोग एक सिलेंडर बना सकते हैं। एक कॉइन के ऊपर दूसरा कॉइन, तीसरा कॉइन, चौथा कॉइन, nth कॉइन रखने पर हमारा पूरा सिलेंडर कंप्लीट हो जाएगा। तो इसीलिए किसी भी यूनिफॉर्म जो आपका शेप होता है, किसी भी यूनिफॉर्म शेप का जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, बेस एरिया मल्टीप्लाइड बाय हाइट। याद रखिए, किसी भी यूनिफॉर्म शेप का वॉल्यूम क्या होता है, बेस एरिया मल्टीप्लाइड बाय हाइट। उसी तरह जैसे आप देखते होंगे क्यूबॉइड का कैसे होता था, क्यूबॉइड में भी तो कुछ यही काम करते थे हम लोग। ये लेंथ हो गया, ये ब्रेथ हो गया, ये हाइट हो गया, तो बेस एरिया हो गया LB, है ना, और मल्टीप्लाइड बाय हाइट तो ये हो गया LBH। वही सिचुएशन हम लोग सिलेंडर में देखेंगे। सिलेंडर में आप जानते हो हमारा बेस एरिया क्या है, बेस एरिया है हमारा पाई आर स्क्वायर, और पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय हाइट, हाइट आपकी ये H दिख रही होगी शायद ब्लैक में, ब्लैक, ओके, पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय हाइट। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय हाइट। बेस एरिया पाई आर स्क्वायर, हाइट हो गया H। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की भी हम लोगों ने यहां पर चर्चा कर ली। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या अंतिम में बनकर आया, पाई आर स्क्वायर H, पाई आर स्क्वायर H। इन तीनों ही फॉर्मूलों में हमें बिल्कुल नहीं भूलना है कि R क्या है, रेडियस ऑफ सिलेंडर, H क्या है, हाइट ऑफ सिलेंडर। अपने सिलेंडर को एक बार फिर से बुला लेते हैं ताकि हम समझ सकें कि रेडियस और हाइट क्या होता है। ये रहा रेडियस और ये रहा हाइट। तो ये तो हम लोग जानते ही थे। इसी हाइट को हम लोगों ने ऐसे लिख दिया है यहाँ पे H, और इसी बेस, मान लो ऐसा था तो बेस रेडियस को हम लोगों ने ऐसे लिख दिया। हमेशा जब भी हम लोग डायग्राम बनाएंगे तो सिलेंडर को बनाएंगे, तुरंत बगल में हाइट लिखेंगे और नीचे रेडियस लिखेंगे। जिसकी भी वैल्यू दी हो उसको भी साथ में लिख देंगे। तो क्वेश्चन सॉल्व करते समय मैं ये आपको जरूर समझाऊंगा। और सिलेंडर में जो 3 रेड बॉक्स्ड फॉर्मूले हैं, बस यही फॉर्मूले आपको याद रखने की जरूरत है। अगला कॉन्सेप्ट है लॉन्गेस्ट रॉड इन अ सिलेंडर। ये थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तरफ चला गया, बट फिर भी ये आपको आना चाहिए, बहुत डिफिकल्ट नहीं है। मान लीजिए कि ये 2 रॉड्स हैं, ठीक है, और ये अपना सिलेंडर है। तो अगर हम लोग किसी रॉड को फिट करना चाहें अपने सिलेंडर में, तो हम लोग क्या चाहेंगे कि रॉड जो है उसकी हाइट के बराबर हो या उससे छोटी हो, तो रॉड उसके अंदर फिट हो जाएगी। अगर कोई ये कहता है कि नहीं यार, थोड़ी सी बड़ी रॉड भी हमें चाहिए, ऐसी रॉड भी इसके अंदर आ जाए, तो देखिए ये इसके अंदर नहीं आ रही है। बट एक चालाक बच्चा क्या करेगा कि रॉड को थोड़ा सा टेढ़ा कर देगा, टेढ़ा कर देगा तो रॉड अंदर फिट हो सकती है ना। तो आई थिंक आप देख पा रहे हैं, रॉड जो है इस तरह से यहाँ पर टेढ़ी होकर फिट हुई जा रही है। अब ये 2 रॉड्स इसमें फिक्स थी, एक रॉड ये वाली और एक रॉड ये वाली। ये दोनों रॉड्स आपस में एक ट्रायंगल बना रहे हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ नहीं देख पा रहे हैं तो यहाँ देखिए, ये दोनों रॉड्स यहाँ पर आपस में एक ट्रायंगल बना रहे हैं। नीचे बेस लेंथ को भी इंक्लूड करके इस ट्रायंगल को हम लोग बाहर अगर लेकर आते हैं तो वो ऐसा दिखेगा, है ना। तो ये आप देख सकते हैं कि ये हो गया हमारा लॉन्गेस्ट रॉड और ये हो गया हमारा हाइट। तो लिख लेते हैं दोनों को, लॉन्गेस्ट रॉड और ये हो गई हाइट। तो ये तो पहले से हम लोग जानते हैं। अगर हम ये देखें, जो हाइट है वो परपेंडिकुलर है और ये बेस है
और ये हाइपोटेन्यूज है। जो हमारे पुराने नाम हैं वो क्या है, परपेंडिकुलर, पुराने नाम को रेड से लिख रहा हूं, परपेंडिकुलर ने अब रूप ले लिया है हाइट का, और हाइपोटेन्यूस ने अब रूप ले लिया है लॉन्गेस्ट रॉड का। नीचे जो था वो बेस था, लेकिन अब बेस किसके बराबर है, बेस अब 2 टाइम्स रेडियस के बराबर है। 2 टाइम्स रेडियस कुछ ऐसा दिखाई देगा, है ना, लेकिन 2 टाइम्स रेडियस का एक नया नाम होता है, क्या, वो नया नाम है डायमीटर, डी, ठीक है, वो नया नाम है डायमीटर। तो याद रखिएगा डायमीटर D इज इक्वल टू 2R। जिन्हें नहीं पता है D इज इक्वल टू 2R बहुत जगह यूज होगा, सभी जगह जहां पर सिलेंडर होगा या कोन होगा या जहां पर हेमिस्फीयर होगा या स्फीयर होगा, इवन सर्कल में भी D इज इक्वल टू 2R होगा। सच बात यह है D इज इक्वल टू 2R सर्कल से ही निकलकर आता है। तो हम लोग इस ट्राइंगल में वापस जाते हैं, क्योंकि लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट रॉड निकालना हमारा गोल है। हम जानते हैं किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम सही होता है, यानी पाइथागोरस थ्योरम उसमें एप्लीकेबल होता है। तो डायमीटर इज इक्वल टू D है और हाइट इज इक्वल टू H है, लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट रॉड अगर L है, तो क्या हम लोग बोल सकते हैं हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू डायमीटर स्क्वायर, यानी कि बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। मैंने क्या बोला, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ये तो पाइथागोरस थ्योरम था, लेकिन हमारा हाइपोटेन्यूज क्या है, लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट रॉड L, हमारा परपेंडिकुलर क्या है, हाइट, और हमारा बेस क्या है, डायमीटर। लेकिन हम लोग डायमीटर में ज्यादा बात करना पसंद नहीं करते, क्योंकि सारे फॉर्मूले तो रेडियस के टर्म्स में होते हैं। तो हम लोग D इज इक्वल टू 2R रख देंगे और उसका स्क्वायर करेंगे। यहां पे बच्चे गलती करते हैं, 2R स्क्वायर कर देते हैं, लेकिन ये 2R का होल स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा, 4R स्क्वायर हो जाएगा। तो L स्क्वायर इज इक्वल टू 4R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। मैं आपको ये याद रखने की सलाह देता हूं, बट बहुत सारी बुक्स में आपको लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट रॉड का फॉर्मूला ऐसे लिखा हुआ मिलेगा। तो दोनों में से कुछ भी आप याद कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं तो यहां पर ये बोलूंगा, इस फॉर्मूले में L, R और H क्या क्या है, कैपिटल L है लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रॉड दैट कैन फिट इन अ सिलेंडर। ये रही वो लॉन्गेस्ट रॉड रेड कलर की। H है हाइट ऑफ सिलेंडर और R है रेडियस ऑफ सिलेंडर। D है डायमीटर ऑफ सिलेंडर। हमेशा याद रखना है कि डायमीटर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय रेडियस।